नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सही जानकारी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जो कि आप लोगों को दिखाया गया है कि सीएसडी अब ऑनलाइन सामान सीधे आपके घर भेजेगी। कहने का मतलब होम डिलीवरी सर्विस जो है वो स्टार्ट होंगी। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को ज़रूर दबा लें। तो शुरू करता हूँ इस वीडियो को। दोस्तों, आप लोगों को कई यूट्यूबरों द्वारा तथा साथ ही आपको सोशल मीडिया जैसे कि व्हाट्सएप आदि के द्वारा एक बहुत ही मैसेज को पॉपुलर किया जा रहा है, कहने का मतलब वायरल किया जा रहा है, जिसमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल जिनका नाम धीरेन बहल लिखा हुआ है, तो उनके द्वारा ऐसा एक मैसेज प्रसारित किया जा रहा है, ऐसा दिखाया जा रहा है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन्होंने ही भेजा है या इस नाम के व्यक्ति ने भेजा, किसी ने उसमें ऐसा लिखा हुआ है और आप लोगों को कंग्रेचुलेसन दिया है कि हाँ भाई, इस बारे में जो ये होम डिलीवरी की सर्विस है वो अभी आपको शुरू होने वाली है और इसका पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसका परीक्षण किया जाएगा। उसके जो निष्कर्ष आएंगे तो जिस प्रकार से उसमें इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता होगी की जाएगी और जो भी सीएसडी कैंटीन का स्टाफ है उस सबको भगा दिया जाएगा और आप लोगों को सीधे ही आपके घर में सामान की डिलीवरी अमेजन, फ्लिपकार्ट आदि के माध्यम से करवा दी जाएगी। तो क्या है इसकी सच्चाई? ये एक्चुअली अगर पहली बार में देखा जाए तो यह एक बेवकूफ़ बनाने का फौजियों को बहुत ही पुराना तरीका है, जो कि आप पहले भी एमएसपी, ओआरओपी आदि से संबंधित बहुत से मामलों में देख चुके हैं और आप देखते भी जा रहे हैं। चूँकि मैं सही जानकारी प्रोवाइड करने की आप लोगों को कोशिश करता हूं, तो मैंने ये जो वीडियो है आपको बना दिया है। साथ ही दोस्तों, यदि आपको इस बारे में अधिक जानकारी चाहिए, पढ़ना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको मैं सही जानकारी.com का लिंक भी दे देता हूं, जहां पर मैंने इस पोस्ट को अपडेट किया है। तो आप लोग वहां पर पहुंच करके उस पूरी पोस्ट को पढ़ सकते हैं। इस जो पत्र है वायरल किया जा रहा है, इसको भी आप डाउनलोड करके देख सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं। ये जो पत्र है यह एक ईमेल का पत्र है और साथ में दोस्तों बताना चाहूँगा ये अंग्रेजी भाषा में लिखा है, जैसा कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। उसके साथ ही दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि ये जेसीओज ऑफिसर या जो भी सीएसडी कैंटीन से सामान खरीदते हैं उनके साथ एक भद्दा मजाक है, जो कि बहुत ही जल्दी और बेहद ही ख़तरनाक तरीके से इसे वायरल किया जा रहा है और लोग बिना सोचे समझे इसे आगे फॉरवर्ड करते जा रहे हैं। इस मैसेज में सबसे आखिर में यहाँ पर जहाँ लेफ्टिनेंट कर्नल धीरेन बहल लिखा हुआ है, इसके नीचे मोबाइल नंबर भी दिया गया है। हालांकि यह नंबर कभी भी उठाया नहीं जाता है, आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसलिए आपको वो नंबर नहीं दिखाया है क्योंकि हो सकता है किसी व्यक्ति द्वारा शरारतपूर्ण तरीके से किसी ऐसे व्यक्ति का नंबर भी लिखा जा सकता है जिस पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा कॉल करें और उसे परेशान करें, तो इसीलिए मैंने उस नंबर को काट दिया है। यदि बात करें हम इस मामले की, तो जो ये मैसेज सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों तक पहुंच रहा है उसमें आपको बताया गया है कि डायरेक्टरेट ऑफ कैंटीन सर्विसेज तथा क्वार्टर मास्टर जनरल, जो कि सेना भवन के हैं, दोनों मिल करके अमेजोन, फ्लिपकार्ट, गोफॉर्स आदि शॉपिंग साइट से एक कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और इसके माध्यम से आप लोगों को होम डिलीवरी की फैसिलिटी उपलब्ध कराएंगे और इस पर ये दोनों मिल करके काम भी कर रहे हैं। ये जो संदेश है ये 3 पेजों का है और साथ ही दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि इसमें कई सारे मामले इसमें रखे गए हैं। अगर देखा जाए तो ये मामले बिल्कुल जेन्युइन और सही हैं, लेकिन दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि इस प्रकार के किसी भी तरह के प्रोजेक्ट का कोई भी औचित्य सीएसडी कैंटीन से नहीं है, क्योंकि इस प्रकार की कोई भी सर्विसेज सीएसडी कैंटीन द्वारा फ़िलहाल तो नहीं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके मैं कुछ एक उदाहरण दूंगा, उसके साथ ही मैं आपको समझाऊंगा भी और आप भी अपने सेंस से ये चीज़ जजमेंट कर पाएंगे कि वास्तव में ये आप लोगों के साथ भद्दा मजाक किया जा रहा है या फिर वास्तव में ऐसा कुछ होने वाला है या नहीं। इसमें एक और तर्क दिया गया है कि कोविड-19 जैसी परिस्थितियों में यह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, लेकिन मैं मान लेता हूं कि वास्तव में ये इतना महत्वपूर्ण होगा, परंतु ऐसा करेगा क्यों सीएसडी कैंटीन?
तो मैं इस बारे में आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। करें सबसे पहले दोस्तों CSD कैंटीन ये जो सिस्टम ऑनलाइन डिलीवरी वाला अगर लागू करता है तो सीधे ही CSD डिपो से सामान उठाया जाएगा और जो भी लोग CSD कैंटीन से ख़रीदारी करते हैं उनके द्वारा बुक किए जाने पर उनके घर पहुंचा दिया जाएगा। जो भी डिलीवरी चार्जेस होंगे वो ले लिए जाएंगे। और दोस्तों यदि कोई उसमें डिफेक्ट आता है, कोई भी समस्या आती है तो उसको जिस प्रकार से अन्य मामलों में रिटर्न और रिफंड की पॉलिसी होती है उसी तरह रखने का प्रावधान इसमें बताया गया है। परंतु दोस्तों यदि इसके गहराई से देखें तो सबसे पहले तो बात यह आती है कि दोस्तों यहाँ पर जो CSD कैंटीन के अंदर मैनेजर होता है, असिस्टेंट मैनेजर होता है, अकाउंटेंट होते हैं, बिलिंग क्लर्क होते हैं, स्टोर कीपर होते हैं, सफाई कर्मचारी होते हैं आदि जो भी पूरा स्टाफ होता है उन सब का आखिर क्या होगा, क्योंकि इसमें कई लोग तो परमानेंट होते हैं जिन्हें पेंशन भी मिलती है। तो इनका ये लोग क्या करेंगे। और इतने सारे लोग एक बार में ही एक ही झटके में यदि सर्विस से हटा दिए जाएंगे तो क्या ये संभव होगा। मुझे तो नहीं लगता है। आप लोग भी सोच करके ज़रा देखिए, क्योंकि इसमें इस बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। यहाँ तो सिविल कॉन्ट्रैक्ट की बात की गई है। अन्य कुछ मैं आपको उदाहरण दूंगा जिससे आपको यहाँ पर सत्यता का ज्ञान हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों CSD कैंटीन से आप लोग कार खरीदते हैं, जो पॉलिसी वर्तमान में चल रही थी जिसमें ये कहा गया था कि CSD से यदि कोई व्यक्ति कार खरीदना चाहता है, यदि वह JCOR है तो दोस्तों वह 5 लाख रुपए बेस प्राइज वाली ही कार खरीद पाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों उस समय BS4 मॉडल्स चल रहे थे जिसमें कुछ एक कारें थी जो कि JCOR खरीद पा रहे थे। साथ ही दोस्तों ये जो है इस पर बहुत सारे संगठन हैं जो कि भूतपूर्व सैनिकों के, उन्होंने अपना ज्ञापन कह लो या अपनी शिकायत कह लो CSD कैंटीन के साथ ही जो क्वार्टर मास्टर जनरल हैं दिल्ली आर्मी हेडक्वार्टर में, उन्हें भी पत्र लिखा गया था। परंतु दोस्तों इस पर आज तक किसी ने कुछ भी नहीं किया, ना ही कोई आप लोगों को जानकारी मिली है। उसके बाद दोस्तों बताना चाहूँगा कि 1 अप्रैल 2020 से जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि सरकार द्वारा BS6 मॉडलों को लागू कर दिया था। उसके पहले जो BS4 चल रहे थे वो चल रहे थे, लेकिन जैसे ही 1 अप्रैल 2020 आया वैसे ही दोस्तों BS6 मॉडल लागू होने के बाद CSD कैंटीन में जो CSD का बेस प्राइस था वो बढ़ गया तकरीबन 50 से 1 लाख के आसपास तक। तो दोस्तों ये अलग अलग गाड़ियों की क्वालिटी और उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए मॉडलों के ऊपर ही निर्भर होता है। इतना रेट बढ़ जाने के बाद JCOR के लिए किसी कंपनी की तो कोई कार ही उपलब्ध नहीं हो रही है, जैसा कि आप लोग हमारे वीडियोज़ में देख ही पाते होंगे। और आप लोग जिन लोगों को इस बारे में अधिक ज्ञान है वो लोग इस बारे में समझ सकते हैं कि इस बारे में भी कई बार अवगत कराया गया है, लेकिन CSD कैंटीन पॉलिसी निर्माताओं ने किसी प्रकार का कोई भी ध्यान नहीं दिया है। यदि कुल मिलाकर के कहें तो CSD कैंटीन के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी आपके द्वारा दिया गया सुझाव मुझे नहीं लगता है कि वो माना जाता है। अगला अगर एक मामला देखें तो 1 अप्रैल 2020 से ठीक कारों की तरह ही CSD कैंटीन में मिलने वाली मोटरसाइकिलों पर भी दोस्तों BS6 मॉडल लागू होने के बाद से अब तक, कहने का मतलब दोस्तों यह है कि अगस्त महीने में यह वीडियो मैं बना रहा हूं, अब तक मोटरसाइकिलों का जो रेट CSD कैंटीन में उपलब्ध होना चाहिए आज तक उसकी प्राइस लिस्ट अपडेट नहीं की गई है। इस वजह से आज तक BS6 मॉडल कोई भी कैटेगरी का कोई भी बंदा नहीं खरीद पा रहा है, क्योंकि जब तक CSD कैंटीन में प्राइस लिस्ट ही नहीं आएगी वह किसी प्रकार से कोई भी प्रोसेस कर ही नहीं पाएंगे। तो जैसा कि मैं दोस्तों समझ पा रहा हूँ ये सिर्फ फौजियों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ऐसा मैसेज प्रचारित किया जा रहा है। इस तरह के मैसेज पर आप लोग ध्यान ना दें और इस प्रकार के किसी भी झांसे में ना आए, अपना समय बर्बाद ना करें। यदि आप लोग किसी भी प्रकार की अन्य कोई भी जानकारी CSD कार प्राइस से संबंधित कोई अन्य जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग sahijankari.com किसी भी ब्राउज़र में टाइप करके वेबसाइट पर जाकर के जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को हेल्पफुल लगी हो तो अपने सभी दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचाने में अवश्य ही मदद करें।
मिलता हूँ एक ऐसी ही नई जानकारी के साथ आने वाले अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।